अगर किसी को पहले इस तरह से कुछ मसला था और हमल के दौरान ये चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा हो गई तो उस सूरत में ये इम्कान होता है कि हमल ख़त्म होने के बाद भी ये मसला कुछ ना कुछ रहेगा। और अगर ऐसी कैफियत होती है तो उसमें ऑब्वियसली किसी डॉक्टर को दिखाना और ख़ास तौर पे कोई उसका उस पखाने वाली जगह का मुआयना कराना बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सलमान जावेद है और मैं मैदे और जिगर का स्पेशलिस्ट हूँ। एक बहुत कॉमन चीज़ जो कि अक्सर पेशेंट्स जो कि हामला होती हैं, जिनको प्रेगनेंसी होती है और वो आके ये बात बताती हैं कि उनको पखाने के साथ ब्लड आना शुरू हो गया, या बाज़ औक़ात वो ये बात भी करती हैं कि उनको पखाने वाली जगह पर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ रहती है, जलन का एहसास होता है और उस बारे में काफ़ी परेशान होती हैं। तो इसमें एक बहुत आम चीज़ जो आम तौर पे प्रेगनेंसी के साथ हो जाती है वो है बवासीर की शिकायत, या जिसको हम पाइल्स कह देते हैं, अंग्रेज़ी में उसको हेमोरॉइड्स कह देते हैं। अब समझने की बात यह है कि पाइल्स होते क्या हैं। आम तौर पे जो पखाने की नाली के बिल्कुल आखिरी हिस्से में अगर खून की नालियाँ फूल जाएँ तो उनको हम पाइल्स का नाम दे देते हैं, या आम ज़ुबान में उसको बवासीर कह देते हैं। दो तरीके होते हैं कि जिनके साथ में इस बीमारी की वजह से पेशेंट को तकलीफ़ होती है। एक तो ये कि उसको सिर्फ उस लोकल एरिया में पखाने वाली जगह पर कुछ चुभन या जलन की शिकायत होना शुरू होती है, या उसके साथ में थोड़ी कब्ज़ की शिकायत होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको इसके साथ में ब्लड आना शुरू होता है। और प्रेगनेंसी एक ऐसी चीज़ है कि एक तो वैसे ही प्रेगनेंसी के दौरान खून का दौरानिया काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, और जैसे जैसे बच्चेदानी के अंदर बच्चे की ग्रोथ ज़्यादा होती है तो प्रेशर पड़ना शुरू होता है, पेट में प्रेशर बढ़ता है, और उसकी वजह से भी बाज़ औक़ात पखाने वाली जगह पे खून की नालियाँ फूल जाती हैं और उस वजह से पेशेंट को मसला होना शुरू होता है। अगर किसी को पहले ऐसा मसला नहीं रहा और पहली दफ़ा हमल के दौरान ऐसी कैफियत सामने आई तो हमल के ख़त्म होने के बाद ज़्यादातर ये चीज़ें वापस हो जाती हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं रहता। लेकिन अगर किसी को पहले इस तरह से कुछ मसला था और हमल के दौरान ये चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा हो गई तो उस सूरत में ये इम्कान होता है कि हमल ख़त्म होने के बाद भी ये मसला कुछ ना कुछ रहेगा। और अगर ऐसी कैफियत होती है तो उसमें ऑब्वियसली किसी डॉक्टर को दिखाना और ख़ास तौर पे कोई उस पखाने वाली जगह का मुआयना कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बीमारी है अंदर की, क्योंकि वो अंदर वाली साइड पे है। तो उसमें फिर ये है कि कुछ ऐसे आले होते हैं कि जिसके ज़रिए इसको देखा जा सकता है कि अगर खून की नालियाँ अंदर फूली हुई हैं तो वो उसका साइज़ कितना है और वो कितनी नंबर कितने हैं उसकी। एक नाली फूली हुई है, वो थोड़ी मिकदार में है, या वो दरमियाने दर्जे की है, या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसके हिसाब से उसका इलाज मुख्तलिफ है। तो हमल ख़त्म होगा तो उससे प्रेशर पेट का कम हो जाएगा और उसके साथ में उसकी शिद्दत ज़रूर कम हो जाएगी। लेकिन अगर बाद में भी ख़वातीन को ये मसला रहता है तो मैं ये ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि वो एक दफ़ा उस जगह का मुआयना ज़रूर करा लें, ताकि हमें ये पता लगे एक तो ये कि ये बवासीर का ही मसला है, और अगर वो है तो उसकी ग्रेडिंग कितनी है, या इसके अलावा कोई और मसला तो नहीं है कि जिसकी वजह से वहाँ पे तकलीफ़ हो रही है। तो ये एक मेन पॉइंट है जिसको देखना ज़रूरी है, वरना दवाइयाँ तो लोग बहुत खा रहे होते हैं और बहुत सारे फिजिशियंस और डॉक्टर्स जो है उसको देखे बगैर ही, मुआयना किए बगैर ही दवाइयाँ दे देते हैं, जो वक्ती तौर पे ठीक हो जाता है। लेकिन पॉइंट यही है कि अगर ये चीज़ ज़रा लंबा चलती है, प्रोलॉन्ग होती है, तो उसका मुआयना ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया।